प्रिय सज्जनों, ब्रह्म ज्ञान में धन अथवा जाति का कोई विचार नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में ब्राह्मण बुद्धि होना आवश्यक है। जो सब प्रकार से शांत है वही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान का अधिकार है। श्रीमद् भगवत गीता में तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया है कि पापी से पापी भी अगर ज्ञान की नौका में बैठ जाता है, ज्ञान की नौका में बैठकर वह भवसागर से पार हो सकता है। तो साधारण पुण्य वालों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्व ज्ञाननेवः वृजनम संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा, पार हो जाएगा। तो सज्जनों ध्यान देना, घर में चिंतामणि है, पारस पत्थर है, किंतु उसे न जानने से ही तुम कंगाल हो। यदि आप अपने से संतुष्ट हैं तो वेदांत आपके कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। वेदांत की रीति आपको रोगी, पापी, दुखी, अज्ञानी बताकर इलाज करने की नहीं है। जो मनुष्य अपने समस्त आग्रह, जाति पाति, संप्रदाय, जिला, प्रांत, देश का अभिमान छोड़ देता है, वही वेदांत ज्ञान का अधिकारी है, सत्यम सार्वभौम है। वह देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं होता, न वह संप्रदायों की दीवारों में कैद किया जा सकता है। वह केवल हिमालय में, स्वर्ग में, सतयुग में मिलता है, ऐसा भी नहीं है। सज्जनों, दूसरे से प्राप्त सुख नहीं है, पराधीनता है। कर्मों से प्राप्त सुख भी सुख नहीं है, वह भी अनित्य है। भावनात्मक सुख भी ब्रह्म नहीं है, वासना जन्य सुख भी बंधन ही है। सच्चा सुख तो मोक्ष है। इसे प्राप्त करने की हमेशा हमें कोशिश करते रहना चाहिए। मोक्ष कैसे प्राप्त हो? मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें अपना साधन करते रहना चाहिए। मोक्ष रूपी सुख अज्ञान रूपी ग्रंथि के भेदन होने के पश्चात ही प्राप्त होगा। मोक्ष रूपी सुख कब प्राप्त होगा? जब आपके अज्ञान रूपी ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, अज्ञान रूपी गांठ खुल जाएगी, तभी आप मोक्ष रूपी के सुख का आनंद प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अज्ञान रूपी ग्रंथि का आपको भेदन करना चाहिए। अज्ञान रूपी ग्रंथि का भेदन करो, तो तभी जाकर हमें सुख की प्राप्ति होगी। ध्यान देना, जिसके साथ मेरा भाव जुड़ा है वही दुख की सृष्टि हो गई। अपनी पत्नी जब किसी पर पुरुष के साथ घूमती है तो दुख का हेतु बन जाती है, लेकिन तलाक की हुई पत्नी कहीं भी घूमे वह दुख नहीं देती। स्त्री का घूमना दुख नहीं है, इसे अपना मान लेना ही दुख है। दुनिया में कई प्रकार के चोर पकड़े जाते हैं और कई लोग मरते रहते हैं, किंतु जिनमें अपना ममत्व है, मोह है, उन्हीं से हमें दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए दुख का कारण ममता और मोह है। सद्गुरु
गुरुदेव भगवान की।